Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. English grade 8th. In unit number 1st, lecture number 2nd and part 1st. Ramadan Mubarak. Dear students, we are now in the month of Ramadan. The Prophet, peace be upon him, said, when the month of Ramadan arrives, the door of mercy are opened. Okay, our first unit is the Holy Prophets Sallallahu Alaihi Wasallam justice. The theme we have discussed before, applying the justice in the light of life of Prophet, peace be upon him. Now we are going to start reading from page number 3. Before this we have discussed page number 2 with reading and translation. Before Islam, the administration of justice system was not based on a sound foundation among the Arabs. There was no written law to be taken as a basis for implementation, and resolving conflicts was left to the discretion of judges. Before Islam, the administration of justice system, इस्लाम से पहले इंसाफ के निज़ाम का तरीक़ाकार was not based on a sound foundation among the Arabs. अरब में मजबूत बुनियादों पर इस्तवार या कायम नहीं था. There was no written law to be taken as a basis for implementation. कोई तहरीरी कानून नहीं था जिसको नाफिज किया जा सकता. And resolving conflicts, तनाज़ात को हल करने के फैसले वॉज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन चॉइसेस ऑफ जजेस, काजियों की मर्ज़ी पे छोड़ दिए जाते हैं. हाउएवर द डिसीजन वॉज नॉट एब्सोल्यूट करेक्ट, 100% करेक्ट. बहरहाल फैसले हतमी नहीं होते, वो बिल्कुल ठीक नहीं होते थे. बिकॉज द पावरफुल माइट नॉट बी कन्फर्म टू ओबे द डिसीजन, क्योंकि जो ताकतवर थे वो फैसला नहीं मानते थे. टू जजमेंट अगेंस्ट देम, अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता वो उसको ना मानते. फॉर दिस रीज़न, इस वजह से, द वीक वाज यूजली फाउंड गिल्टी, जो कमज़ोर थे वो कसूरवार ठहरा दिए जाते, मुजरम ठहरा दिए जाते. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ड द जस्टिस सिस्टम ऑन द प्रिंसिपल टू गिव अ पर्सन हिज हर ड्यू. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का निज़ाम इन असूलों पे कायम किया कि हर इंसान को, हर शख्स को उसका हक़ दिया जाए. नो मैटर वट एवर हिज हर स्टेटस में बी स्टेटस, उसका मुकाम, उसका रुतबा माशरे में जो भी हो, डोमिनेंट और अप्रेस्ड, वो हाकिम हो या महकूम हो. ड्यूरिंग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, अ कॉटेज वाज बिल्ट ऑन अ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन के एक कित्ते पर एक घर तामीर हुआ. कॉटेज, कोठी या घर बनाया गया. बिलोंगिंग टू 2 ब्रदर्स, जो 2 भाइयों की थी. द हाइज जो वरसा थे, डिस्प्यूटेड ऑनरशिप, उन्होंने मलकियत का, वरसा में मलकियत का तनाज़ा था. ऑफ द कॉटेज, उस कोठी की मलकियत का तनाज़ा वरसा में था. दे वेंट टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रिजॉल्व द इशू, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि इस मामले को हल करें. ही असाइन हुज़ैफ़ा बिन जमीन रज़ियल्लाहु अन्हु टू हैंडल द केस. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा बिन जमीन की ज़िम्मेदारी लगाई कि वो इस मामले की ज़िम्मेदारी हुज़ैफ़ा बिन जमीन को सौंपी. हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वेंट टू द कॉटेज, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उस कोठी की तरफ गए. फॉर डिस्कवरी एंड इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश और मालूमात के लिए. टुक स्टेटमेंट्स फ्रॉम वेरियस पीपल, मुख्तलिफ़ लोगों से उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात इकट्ठे किए. टुक एविडेंसेस फ्राम द विटनेसेस, और गवाहों से जो है सबूत इकट्ठे किए. एंड प्रेजेंटेड हिज डिसीजन टू प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर हिज अप्रूवल, और उनकी रजामंदी के लिए या उसको अप्रूव करने के लिए, उसको पास करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना फ़ैसला पेश किया. ही कंसिडर्ड द डिसीजन, आपने उस फैसले पे गौर किया. एंड अप्रूव्ड इट, और उसकी मंजूरी दे दी. In the institution of justice established by the Prophet ﷺ, the judge make a decision according to the evidence. वो अदालतें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, उसके मुताबिक काजी उन सबूतों की रोशनी में फ़ैसला देते हैं जो कि पेश किए जाएँ. दस आर रॉन्ग कैन नॉट मेड राइट विद हिज डिसीजन, और उसके फ़ैसले से, यानी कि काजी के फ़ैसले से हम हालत को ठीक नहीं कह सकते. फॉर दिस रीज़न फॉल्स विटनेसेस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ अनफाउंडेड एविडेंस वर एम्फेटिकली फॉरबिडन. यही वजह है, इस बुनियाद की वजह से फॉल्स विटनेसेस, झूठी गवाही, एंड प्रेजेंटेशन ऑन अनफाउंडेड एविडेंस, और ऐसे सबूत जो कि मौजूद ही ना हो, वर एम्फेटिकली फॉरबिडन, सख्ती से, फोर्सफुली फॉरबिडन, मना किए गए हैं. गेन्स मेड बाय डिसीविंग अ जज टू गेट अ पॉजिटिव डिसीजन इज़ रेफर्ड टू एज अ पीस ऑफ फाई. गेन्स, वो फ़ायदे, वो मुफाद जो कि एक जज को धोखा दे के मुस्बत फ़ैसला हासिल करने के लिए पेश किए जाएँ, उसको जहन्नम की आग करार दिया गया है.
और द होली कुरान इंस्ट्रक्ट्स द मुस्लिम टू मेंटेन द जस्टिस इवन व्हेन डीलिंग विद देयर एनिमीज़। और कुरान पाक हदायत देता है, हुक्म देता है मुसलमानों को कि जब अपने दुश्मन से भी आप अगर डीलिंग कर रहे हैं, मामलात तय कर रहे हैं, तो आपने इंसाफ जो है वो कायम रखना है। ओ यू बिलीव, ए ईमान वालो, ओ यू हु बिलीव, ए ईमान वालो, बी मेंटेनर्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ कायम करने वाले बनो, एंड बियरर ऑफ विटनेस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, और अल्लाह के लिए गवाही दो। लेट नॉट हैट्रेड ऑफ पीपल इनसाइड यू, और लोगों की नफ़रत तुम्हें ना उभारे टू एक्ट अनजस्टिसली, कि तुम ना इंसाफ़ी कर जाओ। बी जस्ट, इंसाफ कायम करो। दिस इज़ नियरर टू द राइटियसनेस, ये तकवा के बहुत करीब है। एंड फियर अल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। श्योरली, बेशक अल्लाह इज़ अवेयर ऑफ वट यू डू, अल्लाह उस तमाम चीज़ों से बाखबर है जो तुम करते हो। सूरह अल-माइदा। अब यहाँ पे दो वर्सेस हमने पढ़ी हैं, सूरत निसा और सूरत माइदा। ये दो मुख्तलिफ कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पे जो है अल्लाह ताला इंसाफ कायम करने का जो है वो हुक्म देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से एक एविडेंस जो है वो लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसको दोबारा आप लोग रीड आउट करें, और होमवर्क टास्क में आप लोगों को पैराग्राफ कंप्रीहेंशन जो है वो दिया जा रहा है। पैराग्राफ जो है इसी जो अभी हमने रीडिंग की है, ड्यूरिंग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम अ कॉटेज वाज बिल्ट, यहाँ से लेके डिसीजन एंड अप्रूव्ड इट, यहाँ तक आप लोग अपना बुक का पेज नंबर 3 ओपन करेंगे। और क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, मतलब वायदा हैज़ वेंट टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाइन्ड होम टू हैंडल द केस, हाउ हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु हैंडल द इशू, एंड राइट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, एंड राइट डाउन द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है विच रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। इस पे आपको जो मेन आइडिया लग रहा है आप उसको जो है उस सेंटेंस को लिख दें, और मेन आइडिया भी लिखें अबाउट द जस्टिस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अपनी नीट कॉपी में आपने इस होमवर्क को करना है। थैंक यू।